हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल बीके साइकोलॉजिकल में स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मल पेरेंटिंग मेथड्स वैसे बच्चों पर काम नहीं करता है जो हाइपर एक्टिव होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेशल पेरेंटिंग मेथड की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। इस वीडियो में उन स्पेशल मेथड्स की चर्चा की गई है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें बताए गए मेथड्स का प्रयोग अपने बच्चों पर करें। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के व्यवहार में सुधार हो रहा है। हाइपर एक्टिव बच्चों में कई तरह की व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों को मेडिसिन से कुछ हद तक मदद मिलती है, लेकिन मेडिसिन हर तरह की व्यवहार संबंधी समस्याओं को दूर या कई तरह की व्यवहारों को इम्प्रूव नहीं कर पाता। इस वीडियो से आपको कई तरह के अवांछित व्यवहारों को कंट्रोल करने में मदद मिलनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम बच्चों का पालन पोषण करना होता है, और जब बच्चे हाइपर एक्टिव हों तब तो यह और कठिन हो जाता है। ऐसे बच्चों का पालन पोषण सामान्य ढंग से करना मुश्किल होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेशल मेथड का प्रयोग करके उनके अवांछित व्यवहारों को एक एक करके दूर करें। दोस्तों, पूर्व में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि व्यवहार चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सीखा गया होता है। किसी भी व्यवहार का सीखना उस व्यवहार के पूरा होने पर होने वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि लोग ये बोले कि आप ब्लैक टी शर्ट में मस्त लगते हो, तो आप ब्लैक टी शर्ट या शर्ट पहनना ज़रूर पसंद करोगे। यदि लोग ये बोले कि आपके ऊपर ब्लैक से ज़्यादा अच्छा रेड टी शर्ट लगता है, तो आप ब्लैक टी शर्ट कम और रेड टी शर्ट अधिक पहनना देखना चाहोगे। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अन्य लोगों द्वारा किए गए प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये बातें बच्चों के साथ भी सही साबित होता है। अधिकांश बच्चों के व्यवहार अपने माता पिता और परिवार से सीखे गए होते हैं। यही बात बुरे व्यवहार के साथ भी होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बुरे व्यवहार सिखाना नहीं चाहते, पर यह अनजाने में हो जाता है। बच्चे अक्सर अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को देखकर सीखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता या परिवार के सदस्यों को बच्चों के सामने एक अच्छे व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद आप अपने बच्चों से करते हैं। सच पूछा जाए तो बच्चे या माता पिता दोनों एक दूसरे द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को देखकर अच्छा या बुरा व्यवहार सीखते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपका बच्चा किसी महंगे खिलौने की जिद करता है और रोने लगता है, हालांकि उस खिलौने की कीमत ज़्यादा होने की वजह से आप उसे खरीदना तो नहीं चाहते, किंतु बच्चे की जिद और रोने की वजह से आप खिलौना खरीद देते हैं और आपका बच्चा चुप हो जाता है। इस प्रकार बच्चा इस बात को सीख लेता है कि जिद करने और रोने से काम पूरा होता है, और भविष्य में भी वह ऐसे व्यवहारों को दोहराने की कोशिश करता है। इससे यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो बच्चा बुरे व्यवहार को सीख सकता है, वह अच्छे व्यवहार को भी सीख सकता है। हाइपर एक्टिव बच्चों के माता पिता निराश हो जाते हैं। वे तंग होकर बच्चे को डांटना और पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ माता पिता ये शिकायत करते हैं कि बच्चे पर डांटने और मारने का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, डांटना और मारना या पिटाई करना इसका कोई समाधान नहीं है। सिर्फ दंड देकर ऐसे बच्चों को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे 3 कारण होते हैं। नंबर 1, दंड बच्चों को सिर्फ यह सिखलाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, इससे यह पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। नंबर 2, हाइपर एक्टिव बच्चे पहले से ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। सिर्फ दंड देने से ये और अधिक आक्रामक हो जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। नंबर 3, जो माता पिता अपने हाइपर एक्टिव बच्चे को दंड देने पर विश्वास करते हैं, उनका दंड देना उनके मूड पर निर्भर करता है, न कि बच्चों के एक्शन पर। इन सबों के बावजूद भी ऐसे बच्चों को कभी कभी पनिशमेंट देना आवश्यक होता है, किंतु इसके कुछ तरीके होते हैं जिसका विस्तृत विवरण इस वीडियो में किया जाएगा। जो बच्चे वेल बिहेव्ड होते हैं, उनके माता पिता अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत तो करते ही हैं, पर बुरे कामों के लिए उतनी ज़्यादा दंडित नहीं करते हैं। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि आप भी ऐसी तकनीक अपनाते हैं तो आपका बच्चा भी वेल बिहेव हो सकता है। अब ये ज़रूरी है कि इस वीडियो में बताए गए मेथड्स को एक एक कर सीखें
और उसका प्रयोग अपने हाइपर एक्टिव बच्चे पर एक एक करके करें, यानी एक बार में किसी एक ही मेथड्स का प्रयोग करें। जब सभी मेथड्स को आप अच्छे ढंग से सीख लें तब सभी मेथड्स का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन मेथड्स की चर्चा करेंगे। नंबर 1, इग्नोरिंग। इग्नोरिंग यानी ध्यान नहीं देना। किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, ध्यान नहीं देना और प्रशंसा करना, ये 3 बातें ऐसी है जिसका प्रयोग यदि सही समय पर किया जाए तो बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो आपको उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसे रिवार्ड भी देने चाहिए। यदि आपका बच्चा कुछ अच्छा नहीं करता है, आपको उसे नज़रअंदाज यानी इग्नोर करना चाहिए जब तक कि वह कोई नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करे। इसलिए बच्चे के बुरे व्यवहार को इग्नोर करें, लेकिन जैसे ही वह बुरे व्यवहार को करना बंद करे, आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे के बुरे व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है तो वह उसे बार बार करता है, पर जब आप उसके व्यवहार को इग्नोर करते हैं और उसे किसी प्रकार का अटेंशन नहीं मिलता है तो बच्चा धीरे धीरे उस बुरे व्यवहार को करना कम करता है और धीरे धीरे बंद कर देता है। लेकिन जब आप बच्चे के किसी बुरे व्यवहार को इग्नोर करें तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा उसे इग्नोर करें, तभी ये संभव है। शुरू में तो बच्चा उस बुरे व्यवहार को बार बार करके आपका अटेंशन लेना चाहता है, पर यदि आप अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं, यानी बार बार उसके व्यवहार को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे उसके बुरे व्यवहार में कमी आने लगती है। नंबर 2, रिवार्डिंग। किसी भी विषय या व्यवहार को सीखने में पुरस्कार की अहम भूमिका होती है। व्यवहार चाहे कोई भी हो, अच्छा या बुरा, यदि उस व्यवहार को करने के बाद कोई पुरस्कार मिले या तारीफ़ मिले तो उस व्यवहार के बार बार होने की संभावना अधिक होती है। रिवार्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सोशल रिवार्ड और नॉन सोशल रिवार्ड। सोशल रिवार्ड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्बल रिवार्ड यानी मौखिक पुरस्कार। जैसे यदि टीचर बच्चे द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर वेल डन, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, या यू डिड ए ग्रेट जॉब कहकर उसकी तारीफ़ करते हैं तो बच्चों में उस व्यवहार को बार बार करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जब बॉस अपने स्टाफ की प्रशंसा यह करते हैं कि वेल डन, कीप इट अप, तो स्टाफ में काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका प्रयोग बच्चे या बड़े किसी पर भी किया जा सकता है। कभी कभी तो बच्चे भी बड़ों को खुश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलने पर, पापा यू आर ग्रेट। नेक्स्ट, फिजिकल रिवार्ड। किसी व्यवहार के बाद फिजिकल रिवार्ड देने से भी बच्चों या बड़ों में उस व्यवहार को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिजिकल रिवार्ड के अंतर्गत गले लगाना, किस करना, आंख मारना, पीठ को थपथपाना और कंधे पर एक हाथ रखना हो सकता है। नंबर 3, एक्टिविटी रिवार्ड। एक्टिविटी रिवार्ड यानी बच्चों की पसंद के अनुसार किसी एक्टिविटी में शामिल होना। जैसे बच्चों के साथ पार्क जाना, बच्चों के साथ जू जाना, बच्चों के साथ किसी गेम को खेलना या बच्चों के साथ मिलकर कोई क्रिएटिव काम करना। रिवार्ड का जो दूसरा रूप है नॉन सोशल रिवार्ड, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, नॉन सोशल रिवार्ड की ज़रूरत खासकर तब होती है जब किसी नए व्यवहार को सीखने की ज़रूरत होती है। नॉन सोशल रिवार्ड में बच्चों पर कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें भी बच्चों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बच्चों द्वारा किसी नए व्यवहार को अच्छे ढंग से करने पर कोई गिफ्ट देना, मूवी ले जाना, मॉल या बिग बाज़ार ले जाना। किसी भी रिवार्ड को देने से पहले आप बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि आप उसे रिवार्ड उसके किस व्यवहार की वजह से दे रहे हैं। जैसे आप यह कह सकते हैं कि आपने अपना होमवर्क बिना कहे पूरा कर लिया, इसलिए आप पर गर्व है, आज शाम हम लोग पार्क चलेंगे। यदि आप बच्चे के व्यवहार से खुश हैं और उसे बिना बताए शाम में पार्क लेकर जाते हैं तो बच्चा यह नहीं जान पाता कि अगली बार पुरस्कार पाने के लिए उसे कौन से काम करने चाहिए। सोशल रिवार्ड नॉन सोशल रिवार्ड से बेहतर होता है क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है, किंतु जब किसी बच्चे को नया व्यवहार सिखाना होता है या किसी बुरे व्यवहार को छुड़ाना हो तो नॉन सोशल रिवार्ड ज़्यादा लाभदायक होता है। यदि सीखने की गति में तेज़ी लानी हो तो आप नॉन सोशल और सोशल रिवार्ड दोनों को एक साथ शामिल कर सकते हैं। कुछ समय बाद नॉन सोशल रिवार्ड को कम कर दें
और सिर्फ सोशल रिवार्ड से उसके व्यवहार को मेंटेन रखने की कोशिश करें। दोस्तों, रिवार्ड देते समय इस बात का ध्यान रखें कि रिवार्ड छोटा हो, कॉस्टली नहीं हो, क्योंकि किसी भी बुरे व्यवहार को बदलने या नए व्यवहार को सीखने के लिए शुरू में बच्चे द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर उसे हर बार पुरस्कृत करना होता है। और जब बच्चा उस व्यवहार को करना सीख लेता है और बार बार अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो आप धीरे धीरे रिवार्ड देने की प्रक्रिया में कमी ला सकते हैं, पर पूरी तरह बंद करना सही नहीं होता है। बच्चे द्वारा किए जाने वाले अच्छे व्यवहार की कभी कभी तारीफ़ कर देने से वे उस व्यवहार को करना नहीं भूलते। नंबर 3, गिविंग डायरेक्शन। बच्चे द्वारा किसी बुरे व्यवहार को छोड़ना या किसी नए व्यवहार को सीखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चे को डायरेक्शन किस तरह से दिया जा रहा है। बच्चे को डायरेक्शन देते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। दिए गए डायरेक्शन का अंत क्वेश्चन मार्क से नहीं होना चाहिए, जैसे क्या आज तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे। ऐसे में बच्चा होमवर्क बना भी सकता है या छोड़ भी सकता है। इसलिए डायरेक्शन देते समय इसका ध्यान रखें कि उसका अंत क्वेश्चन मार्क से नहीं हो। बच्चे को एक समय में एक ही डायरेक्शन दें। एक समय में ज़्यादा डायरेक्शन देने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, न कि वेग। नंबर 4, टाइम आउट। इसका अर्थ यह होता है कि बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ों से कुछ मिनटों के लिए दूर कर देना। जब बच्चे द्वारा किया जाने वाला व्यवहार इग्नोर करने लायक नहीं हो या उससे स्वयं बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचने की उम्मीद हो, तो सबसे पहले आप बच्चे को उस व्यवहार को नहीं करने के लिए बोल दें। यदि आपके द्वारा बार बार मना करने पर भी बच्चा उस व्यवहार को करते रहता है तो उसे पनिशमेंट देने, मारने या चिल्लाने की जगह आप टाइम आउट का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम आउट का प्रयोग करते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, टाइम आउट के लिए घर के किसी ऐसे भाग का चुनाव करें जो सुरक्षित हो और जहां से बच्चा अपने पसंद के किसी भी चीज़ों जैसे मोबाइल, खिलौना, टीवी या लैपटॉप का प्रयोग नहीं कर सके। नेक्स्ट, टाइम आउट के लिए डायरेक्शन देते समय बच्चे पर चिल्लाए नहीं, बल्कि आवाज़ में दृढ़ता और बच्चों के साथ आई टू आई कांटेक्ट बना कर रखें। नेक्स्ट, यदि बच्चा बार बार यह बोले कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो भी आप अपने निर्णय पर अड़े रहें और उसे टाइम आउट के लिए ले जाएं। टाइम आउट के लिए हॉल के अंतिम छोर पर ले जाएं और बच्चे को दीवार के तरफ चेहरा करके बैठने के लिए बोले। 5 मिनट बाद उसको उठने के लिए बोले। साथ ही जिस बुरे व्यवहार की वजह से उस पर आप टाइम आउट का प्रयोग किए थे उसे उसकी याद दिला दें। यदि बच्चा पुनः उस बुरे व्यवहार को दोहराता है तो उसे फिर से टाइम आउट के लिए ले जाएं। टाइम आउट के दौरान ना तो बच्चा परिवार के किसी सदस्य से बात कर सकता है और ना ही परिवार का कोई सदस्य बच्चे से बात कर सकता है। टाइम आउट शुरू करने से पहले बच्चे को उसके बारे में बता दें। हो सकता है कि कुछ समय लगे, पर टाइम आउट किसी बच्चे के बुरे व्यवहार को छुड़ाने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि हर बातों को साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। जब आप एक बार चारों स्पेशल पेरेंटिंग मेथड्स जैसे इग्नोरिंग, रिवार्डिंग, गिविंग डायरेक्शन और टाइम आउट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो बार बार इस वीडियो की मदद नहीं लेनी पड़ेगी और आप स्वयं अपने या किसी दूसरे के हाइपर एक्टिव बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।